हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा नारायण एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, मध्य प्रदेश जीके के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो टारगेट बैच से स्टार्ट किया जा रहा है, अर्थात जो टारगेट बैच चल रहा है इसका मध्य प्रदेश का, उसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, उद्यान और ये सभी जो है मध्य प्रदेश के जीके के अंतर्गत आते हैं। हम इसमें मध्य प्रदेश के वन पढ़ रहे हैं, जब मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, नदियाँ, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियाँ सभी समाप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ ही हम अब मध्य प्रदेश की जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की जलवायु, इसका भी हमने इसमें अध्ययन किया है। आगे हम मध्य प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो मध्य प्रदेश के वन एवं वनस्पति, मध्य प्रदेश के वनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो कौन कौन से वन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के जो वन हैं वो कहाँ कहाँ पर और किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वनों की। तो वन होते क्या हैं? तो वन अधिनियम 1927 के अनुसार जो सघन क्षेत्र वाला जो वन होता है, अर्थात हम अगर बात करते हैं इसमें तो वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह बड़ा भाग जो सघन वनों से ढका हुआ है, सघन मतलब पास पास वनों से ढका हुआ है। वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारतीय भूमंडल का वह भाग जो सघन वनों से ढका हुआ है क्या कहलाता है? वन कहलाता है। क्या कहलाता है? वन कहलाता है। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर वनों की बात की जाए तो वन कहाँ कहाँ पर किस किस हो रहे हैं, मैं आपको मैप के जरिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो आप देखना, इधर मैप के जरिए से वन को देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो वन हैं, ये मैं छोटा सा मैप बना रहा हूँ मध्य प्रदेश का। इसमें आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के जो वन हैं वो कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया में हैं। क्लियर है? ये मध्य प्रदेश का एरिया है। और हम अगर देखते हैं तो मध्य प्रदेश को 3 वन क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 वन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप ये समझना कि मध्य प्रदेश का जो ये दक्षिणी वाला जो हिस्सा है वो सघन वन क्षेत्र से ढका हुआ है। कैसा है? सघन वन क्षेत्र, सघन वन, ठीक है, सघन वन क्षेत्र से ढका हुआ है। ये दक्षिणी वाला हिस्सा ये मध्य वन क्षेत्र से है और ये निम्न वन क्षेत्र। क्लियर है? 3 हिस्सों में मध्य प्रदेश के वनों को विभाजित किया है, अर्थात सघन वन क्षेत्र, मध्य वन क्षेत्र और निम्न वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सर्वाधिक वन निम्न वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? निम्न वन क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आते हैं। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वनों की। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक जो वन हैं, भारत में सर्वाधिक वन वो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, दूसरा आता है छत्तीसगढ़ और तीसरा आता है अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। क्लियर है? पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो 3 है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। 3 वन क्षेत्रों में अलग अलग वनों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश को। तो भारत को। तो भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं अपने? तो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और थर्ड आता है छत्तीसगढ़। क्लियर है? मध्य प्रदेश को 3 वन क्षेत्रों में बांटा गया है, सघन, मध्य और निम्न, ठीक है, सघन, मध्य और निम्न। तो निम्न का क्षेत्र सर्वाधिक है, फिर सघन का आता है, फिर मध्य का आता है। क्लियर है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। हो गया? आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वनों की बात। तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो है 3 प्रकार के वन, एक तो है आरक्षित, ठीक है, आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत। क्लियर है? मध्य प्रदेश के जो वन हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। आरक्षित वन 65% के आसपास जो है आरक्षित वन पाए जाते हैं।
33% के आसपास जो है संरक्षित वन पाए जाते हैं। और अवर्गीकृत वनों की बात की जाए तो अवर्गीकृत जो वन है मध्य प्रदेश में वो लगभग 2% पाए जाते हैं। अब होते क्या हैं ये तो ये समझिए इनकी डेफिनेशन। वह वन जिन पर सरकार का पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, वह वन जिन पर सरकार का पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, अर्थात सरकार का पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, ना तो इन वनों की लकड़ियां काटी जा सकती है, ना इन वनों में चारा चराया जा सकता है, और न ही इन वनों में क्या हो सकता है आपका, नहीं चारा चराया जा सकता है, न लकड़ी काटी जा सकती है, और न ही पशुओं को चराया जा सकता है, न ही चारा काटा जा सकता है। जबकि संरक्षित वनों में सरकार की अनुमति से, जबकि संरक्षित वनों में सरकार की अनुमति से जो है इनमें चारा काटने का काम किया जा सकता है, लकड़ियां काटने का काम किया जा सकता है, पशुओं को चराने का काम किया जा सकता है। क्लियर है, ये संरक्षित वन। आगे हम बात करते हैं इन्हीं वनों में तो अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत जो वन है वह ना तो संरक्षित में आते हैं ना ही आरक्षित में आते हैं। यहाँ पर जो आम नागरिक है वो कैसे भी लकड़ी काटे, कुछ भी करे, तो ये सर्व जो है मतलब इसमें ना तो सरकार का कोई प्रतिबंध रहता है, यहाँ पर सरकार पूर्ण रूप से छूट देती है आम नागरिक को। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं इसी में, आगे हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो वन हैं, मध्य प्रदेश में जो वन हैं वो किन किन क्षेत्रों में और कितने कितने % पाए जाते हैं। तो आप ये बात समझिएगा। एफएसआई यहाँ से क्वेश्चन आता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थिति की 15वीं रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है, 15वीं रिपोर्ट वर्तमान की बात की जाए जो 2018 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद अब 2021-22 में होगी लगभग। तो 15वीं रिपोर्ट एफएसआई की जो 15वीं रिपोर्ट हुई थी उसने जो 2017 में हुई थी, कब हुई थी? एफएसआई की जो रिपोर्ट थी वो 2017 की जो रिपोर्ट है वो पेश कब की गई थी? पेश की गई थी 12 फरवरी सन 2018 को। क्लियर है, 12 फरवरी सन 2018 को एफएसआई ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो वनों का आकलन करता है, जो एक संस्था है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो वनों का आकलन करता है कि कितना % आरक्षित है या कितने % वन है या कितने % वन काटे जा चुके हैं, इन सभी का जो आकलन करता है वो एफएसआई करता है। क्लियर है, वो जो आकलन करता है वो कौन करता है? एफएसआई करता है। आगे हम बात करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो 2017 की जो रिपोर्ट थी वो पेश कब की गई? 12 फरवरी सन 2018 को फॉरेस्ट सर्वे की जो है रिपोर्ट पेश की गई। आगे हम अगर इसी में बात करते हैं तो पेश जो रिपोर्ट की गई उस एफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वन, इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वन, जो ये रिपोर्ट पेश की गई उसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो वन हैं वो 77,414 वर्ग किलोमीटर में, कितने हैं? 77,414 किलोमीटर स्क्वायर, जो 25.11% है। क्लियर है। एफएसआई के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने % वनों का आवरण है, यह रिपोर्ट पेश की जा रही है। रिपोर्ट ये बोल रही है कि एफएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कितने वन होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में जो वन है एफएसआई के अनुसार वो 77,414 वर्ग किलोमीटर पर, आपको मध्य प्रदेश का एरिया पता है 3,8,252 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 3,8,252 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें मध्य प्रदेश में जो वन है 77,414 है एफएसआई के अनुसार। क्लियर, जो इसने 2018 में रिपोर्ट पेश की। क्लियर है। आगे हम अगर बात करें इसी में तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन, ये तो किसके अनुसार हो गया? एफएसआई के अनुसार, ये तो एफएसआई के अनुसार हो गया इतने वन। क्लियर है। रिकॉर्डेड वन का मतलब होता है कि कितने वन अभी तक हैं, तो ये तो एफएसआई के अनुसार हो गया। और अगर हम इसी को बात करते हैं भारत के कुल वन क्षेत्र का, एफएसआई के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का 11.25%, इसी का उल्टा कर दीजिए आप, 11.25% वन मध्य प्रदेश में हैं। क्लियर है। अब ये दो क्वेश्चन हैं, अलग अलग हैं, आपको मैं बता देता हूं। एफएसआई ने जो 15वीं जो रिपोर्ट है वो पेश की है एफएसआई ने 2017 की फरवरी 2018 में। क्लियर है।
एपीएसआई के अनुसार मध्य प्रदेश में जो वन है 77,414 77,414 किलोमीटर स्क्वायर जो है 25.11%। क्लियर है। तो 25 दशमलव मतलब 38,252 का 25.11% निकालेंगे तो 77,414 आ जाएगा। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कि भारत के कुल वन क्षेत्र का, एपीएसआई के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र, मान लीजिए भारत में 100 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है तो उसका 11.25 किलोमीटर स्क्वायर पर मध्य प्रदेश में वन है। मतलब इसका लगभग 10.5 या 11% जो हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आता है, भारत मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्लियर है। तो ये हो गया एपीएसआई के अनुसार जो मध्य प्रदेश में जो डेटा दिया गया है। आगे हम अगर इसी में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन, रिकॉर्डेड के वन का मतलब है अभी तक कितने रिकॉर्ड जो है वो वन आ चुके हैं, कितने वन अभी तक इसमें थे। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्डेड वन है वो है 94,689 वर्ग किलोमीटर, 94,689 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्डेड वन है वो है 94,689 वर्ग किलोमीटर, जो कुल वन क्षेत्र का 30.72% है, जो कुल वन क्षेत्र का 30.72%। क्लियर है। 30.72%। तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन, ये नहीं बोल रहा हूं वर्तमान में वन, रिकॉर्ड मतलब इतने वन जो है दर्ज किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन 94,689 जो 30.72% है। वहीं अगर बात की जाए, ये तो हो गया भारत के कुल वन क्षेत्र का, भारत के कुल वन क्षेत्र का 12.44%। इसका मतलब आप समझ रहे हो ये दोनों क्वेश्चन, ये तो एपीएसआई के अनुसार है भारत के कुल वन क्षेत्र का, लेकिन मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्डेड वन थे उनमें अगर देखा जाए तो भारत के कुल वन क्षेत्र का 12.44% हिस्सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता। दोनों डेटा अलग अलग, ये एपीएसआई का डाटा है, ये मध्य प्रदेश का डाटा। इसमें इतने रिकॉर्ड हो चुका है कि इतने रिकॉर्डेड वन आप देते 264 रन रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्लियर है। 264 रन अभी तक रोहित शर्मा ने बना है, मतलब उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अभी तक जो रिकॉर्डेड जो है, रिकॉर्ड जो है इसका 94,689, लेकिन वर्तमान में 77,000 पे है। क्लियर है। वर्तमान की बात की जाए 77,000 पे, लेकिन जो रिकॉर्डेड है वो 12.44% लगभग 94,689 वर्ग किलोमीटर पर मध्य प्रदेश में वन है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका